बांग्लादेश के लोग रोड्स पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस। बांग्लादेश इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, बट व्हाई? दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एंड फन। और इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि कैसे बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है और कुछ ऐसे फैक्ट्स इंडिया शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश, जो कि इंडिया यानी हमारा नेबर कंट्री है, बांग्लादेश इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स आर सेइंग 2050 तक बांग्लादेश एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। बट वाई बांग्लादेश इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस नाउ? बांग्लादेश में पेट्रोल की प्राइस 50% हाइक हुआ है। अगर हम देखें तो 1 year बैक फ्रॉम नाउ बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम वाज मोर देन $280 कंपैरिजन टू इंडिया। व्हेन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ वाज गेटिंग स्लो डाउन, तब बांग्लादेश की जीडीपी तेजी से ग्रो कर रहा था, यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा था। लेकिन रिपोर्ट्स आर सेइंग बांग्लादेश ने आईएमएफ से 4.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज मांगा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब आईएमएफ से लोन लिया गया है। अभी 1-2 साल पहले भी डिफरेंट एजेंसीज से बांग्लादेश ने लोन लिया है पेंडेमिक क्राइसिस के नाम से, वो भी $1.4 बिलियन का। बट आफ्टर 2009 इलेक्शन व्हेन शेख हसीना बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, तब उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट शुरू किए थे। प्लान वाज गुड टू मेक बांग्लादेश ए डेवलप्ड कंट्री, बट हियर कम्स एग्जीक्यूशन। कुछ रिपोर्ट की माने तो जो प्रोजेक्ट्स की बजट शुरू में फिक्स किया गया था वो कंप्लीट होते होते डबल और ट्रिपल हो गया था। फिर कुछ डाटा ऐसे भी सामने आए कि 1000 करोड़ टू 10,000 करोड़ तक लोग लोन लेके देश छोड़कर भाग गए। बांग्लादेश की इकोनॉमी की 80% कंट्रीब्यूशन जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, वो शॉर्टफॉल हो रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से यूरोपियन कंट्रीज आर फेसिंग रिसेशन एंड फॉर दैट रीजन बांग्लादेश इज नॉट गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम यूरोपियन। व्हाट लेसन्स इंडिया शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश? इंडिया को और भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना और उस जैसे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज पर डिपेंडेंट है, बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन। और इस बात का प्रूफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और डॉक्टर नंबी नारायण सर जैसे साइंटिस्ट ने दिया है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर पावर में और साइंटिफिकली आत्मनिर्भर बनाया है। बट इंडिया हैज़ वे टू गो ताकि हमें चाइना और दूसरे यूरोपियन देश पर डिपेंड ना करना पड़े, क्योंकि आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन वार हमें इस बात का तो पता चल ही गया है कि यूरोपियन कंट्री जो कि इतना पावरफुल दिखाते हैं खुद को, वो असल में इतना पावरफुल है ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना।